नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राइम श्री एजुकेशन में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, अब वह किस दिशा में भाग रहा है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम जो है ये दिशा बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये पूर्व हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का। दक्षिण की ओर, इसका मतलब जो है ये बिंदु यस मान लीजिए, यहाँ से उसने भागना स्टार्ट किया दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा हमारा जो है यहाँ से अगर देखेंगे तो इधर पड़ेगा, यानी कि दक्षिण जो है नीचे की तरफ पड़ जाएगा। दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, अपनी दाईं ओर। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की दिशा की तरफ जा रहा है तो दाईं ओर, यानी ये दक्षिण है, इसका दायां जो हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, यानी इधर घूमेगा। तो ये बिंदु ये हो जाएगा, दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर। अब ये जो है पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है और अपनी दाईं ओर घूमेगा, तो जो है इसका पश्चिम की तरफ कोई अगर जा रहा है तो उसका जो दायां होगा वो होगा उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर जो है इस बिंदु से देखा जाए तो उत्तर ऊपर की ओर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा बिंदु बी से किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, अपनी दाईं ओर घूमता, अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अंत में जो है यानी उत्तर की तरफ जा रहा है, अब उत्तर की ओर जा रहा है, अपनी बाईं ओर घूमता है। तो उत्तर की तरफ कोई व्यक्ति जाता है और बाईं ओर घूमता है, तो उत्तर दिशा के बायां जो होगा वो हमारा हो जाएगा, उत्तर का बायां जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ये दिशा हो जाएगी ये, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ये उत्तर, इस दिशा को हम जो है मानेंगे पश्चिम, यानी पश्चिम की तरफ जा रहा है, ये दिशा जो है पश्चिम। अब कह रहा है घूमता है, अब वह किस दिशा में भाग रहा है, अब वह किस दिशा में भाग रहा है। तो सबसे पहले उसने दक्षिण की तरफ स्टार्ट किया, उसके बाद दाईं ओर घूमा पश्चिम की तरफ, उसके बाद पुनः दाईं ओर घूमा तो उत्तर की तरफ, और अंत में जो है बाईं ओर घूमा तो वो पश्चिम की तरफ जा रहा है। यानी पूछ रहा है सवाल कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो अब वो जो है हमारा पश्चिम दिशा में जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद है, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, कुल मिलाकर कितने बार हाथ मिलाए गए, हमको ज्ञात करना है। यानी कि एक क्लब है, उसमें 30 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए इसको हमको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ये सूत्र होता है, सूत्र हमारा जो होता है ये हो जाएगा n ब्रैकेट में n-1/2। n मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ संख्या, तो नंबर ऑफ संख्या सदस्यों की कितनी है, 30 है, तो ये हो जाएगा हमारा जो है 30 ब्रैकेट में 30 - 1/2, तो ये हो जाएगा बराबर जो है 30 में से एक माइनस होगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान हो जाएगा, 30 में से एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा 29/2 हो जाएगा। 30 और 29 का जो गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 870, 870/2, 2 × 2 ये 435, यानी कि जो टोटल हाथ मिला जाएगा ये 435, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको ये देखना है कि सदस्यों की संख्या कितनी है। सदस्यों की संख्या कितनी है तो 30 सदस्य हैं, ये सूत्र जो है ये लागू हो जाएगा n ब्रैकेट में n-1, यानी कि नंबर ऑफ संख्या, उसके बाद एक माइनस करके बटे में 2 लिख देना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30 × 29/2, यानी कि 30 को 29 से गुणा किया 870 आया, 870 को 2 से भाग कर दिया 435, ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों वेन डायग्राम से है, दिया हुआ है कि महिलाएं, बहनें और पत्नियां, 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में सबसे सही जो है ऑप्शन कौन सा निरूपित करता है, यानी सही संबंध कौन सा ऑप्शन निरूपित करता है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं
कि महिलाएं, बहनें और पत्नियां। अगर देखा जाए तो कुछ बहनें पत्नियां हो सकती हैं और कुछ पत्नियां बहनें हो सकती हैं, और सभी बहनें व पत्नियां जो है वो महिला होती हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही निरूपित कर रहा है। जैसा कि देखते हैं कि मान लीजिए बहनें हैं और ये पत्नियां हैं, और ये दोनों मिलाकर के क्या सभी हो जाएंगी, ये सभी महिलाएं हो जाएंगी दोस्तों। अब जैसा कि दोस्तों देखिए, कुछ पत्नियां बहनें हो सकती हैं और कुछ बहनें पत्नियां हो सकती हैं, अर्थात ये दोनों बहनें और पत्नियां एक दूसरे से संबंध यानी निरूपित हैं, एक दूसरे में समाहित हैं, और ये दोनों जो है क्या होती हैं, ये दोनों अगर देखा जाए तो महिला होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये सही निरूपित करता है दोस्तों। ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कैलेंडर से संबंधित है। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सूत्र को ज्ञात करना। सूत्र हो जाएगा दोस्तों तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड प्लस वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्षों की संख्या बटे में 7 हो जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह में जो है 7 दिन होता है। देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि तारीख, तो तारीख हमारा जो है 2 अक्टूबर को 2 तारीख है, प्लस कह रहा है माह का कोड, जो अक्टूबर हमारा है इसका माह का कोड होता है 0। आगे कह रहा है प्लस जो है शताब्दी वर्षों का संख्या, तो शताब्दी जो है 1800 यानी शताब्दी 1800 है, इसका कोड होता है 2, प्लस जो है वर्षों की संख्या, वर्ष ये होता है हमारा दोस्तों लास्ट में 1869 यानी 69 वर्ष हो जाएगा, यानी प्लस 69 हो जाएगा, प्लस जो है कह रहा है कि लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष को यानी 69 भागे जो हो जाएगा हमारा 4, ये बराबर 17 आएगा, यानी 69 साल में 17 बार लीप वर्ष आता है। बटे में कह रहा है 7 कर दीजिए, तो इसको बटे में 7 करेंगे यानी कि इसको जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 4 69 4 हो जाएगा हमारा 73, 73 और 17 बराबर ये 90 हो जाएगा, 90 बटा 7। 90 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 6 शेष बच जाएगा, यानी अतिरिक्त दिन हमको ज्ञात करना है। जो शेष बचता है दोस्तों यही हमारा अतिरिक्त दिन होता है, और इसी को हम जो है दोस्तों रविवार में ऐड कर देंगे। रविवार प्लस 6 बराबर ये हमारा आएगा आंसर शनिवार। शनिवार आंसर आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस सूत्र को याद कर लीजिए और सूत्र के आधार पे ही पूरा सवाल जो है हमारा हल हो जाएगा, जैसा कि दिया हुआ है इसमें इसी तरह से दोस्तों हल करना है। लास्ट में जो है 90 आया, 90 को 7 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा यही हमारा अतिरिक्त दिन होगा, और इसी को हम जो है रविवार में जोड़ देंगे और आंसर ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है 18, उसके बाद दिया हुआ है 24, उसके बाद दिया हुआ है 21, उसके बाद 27, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद दिया हुआ है 30, उसके बाद 27। दोस्तों देखते हैं कि 18 के बाद 24, 24 के बाद 21, 21 के बाद 27, 27 के बाद क्या संख्या आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसके क्रम को हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों दिया हुआ है, अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि इसका जो जोड़ा बन रहा है ये इस तरह से बन रहा है, यानी 18 में 3 जो है प्लस किया गया, तो 18 3 21 हो गया दोस्तों। ऐसे दोस्तों दूसरी संख्या हमारा 24 है, 24 से जो बन रहा है ये बन रहा है दोस्तों, यानी 24 प्लस 3 किया गया है, यानी 24 3 27 हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि देखते हैं यहाँ 21 से जो हमारा बनेगा ये संख्या आएगी, जो संख्या हमको ज्ञात करना है, और 27 से जो बनेगा हमारा ये बनेगा 30। ऐसे ही दोस्तों यहाँ जो संख्या आएगी इससे हमारा जो बन जाएगा ये संख्या हो जाएगी दोस्तों। अब जैसा कि दोस्तों देखते हैं तो अगली संख्या दोस्तों जैसा कि देखते हैं 18 से 21 3 ऐड किया गया है, ऐसे 21 से जो है दोस्तों यहाँ भी 3 ऐड किया जाएगा, तो 21 से 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 प्लस 3 बराबर 24, यहाँ जो आएगा 24। अब इसको देखते हैं दोस्तों क्या सही है, तो 24 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27। ऐसे ऊपर वाली संख्या में दोस्तों देखते हैं 24 में 3 ऐड किया गया 27 आया,
उसके बाद 27 में 3 ऐड किया गया तो ये आ रहा है 30, यानी कि जो ये डायग्राम बन रहा है ये दोस्तों ये सही बन रहा है, यानी कि पहली संख्या से तीसरी संख्या संबंधित है, ऐसे ही दूसरी संख्या से हमारा चौथी संख्या संबंधित है और एक दूसरे में 3 जो है ऐड किया गया है दोस्तों। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगली संख्या कैसे आई। तो 18 के बाद 24 आया, 6 जोड़ा गया है। ऐसे ही 24 के बाद 21 आ गया है, यानी कि यह जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, 18 के बाद हम जो दोस्तों दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या दोस्तों ये है 21, यानी यहां देखते हैं तो ये 3 ऐड कर रहा है। ऐसे ही 24 के बाद जो है तीसरी संख्या है ये क्या है 27, यहाँ भी 3 ऐड कर रहा है, यानी कि ये हम देखते हैं तो दोनों जगह जो है 3 ऐड किया जा रहा है, यानी कि अगली संख्या छोड़ करके तीसरी संख्या को यहाँ पे जोड़ा बनाया गया है और 3 ऐड किया गया है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आएगा ये 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।